हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हाई कोर्ट एलडीसी की साथियों आंसर की, जो कि 12 मार्च 2023 से यानी कि आज के दिन साथियों एग्जाम हुआ है, उसकी सबसे पहले आंसर की लेकर आए साथियों। स्टिक आंसर की आपके सामने। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अज का अर्थ आपसे जो नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे। देखिएगा अज का जो अर्थ क्या नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों सर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्फ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युगम है। शुद्ध जो अर्थयुक्त शब्द जो युगम है आपको वो पहचान करना है, तो यहां पे आपका आंसर होगा 4 नंबर। देखिएगा जरा साथियों वर्धावस्था और जरा आपका थोड़ा सा हो जाएगा, तो यहां आंसर आपका डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक जो साथियों नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे। नहीं है वो पूछा जा रहा है, देखिएगा कौन सा नहीं है, तो यहां साथियों सलभ आंसर आपका राइट होगा, यानी कि 4 नंबर आंसर आपका सही होगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? अपकर्ष आपका विलोम शब्द, उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष, ठीक है ना। तो 4 का आपका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म वाच्य का उदाहरण है साथियों। कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है? चिट्ठी भेजी गई है, तो यानी कि आपका 1 नंबर आंसर यहां पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? बताइएगा साथियों। अनुरुक्त, तो अनुरुक्त का हो जाएगा साथियों विरक्त हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर आंसर आपका सही होगा। योग का विपरीत अर्थ पूछा जा रहा है। योग साथियों योग का प्रतियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतियोग योग हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर आंसर यहां भी आपका सही होगा। देखिएगा मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द साथियों है मुमुक्षा। कौन सा हो जाएगा? अब मुमुक्षा आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा अरुण का अर्थ नहीं होता साथियों। अरुण का अर्थ क्या नहीं होता है? सोना नहीं होता साथियों। अरुण का अर्थ क्या नहीं होता? सोना नहीं होता कभी भी। देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ बताना साथियों। यहां चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है, यानी कि आपका 4 नंबर आंसर आपका यहां सही होगा। यहां देखिएगा संधि से निर्मित सही शब्द पूछा गया है। सही शब्द, ठीक है ना, संधि से निर्मित, तो यहां पे आंसर होगा आपका 4 नंबर। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाएगा साथियों। यहां 4 नंबर आंसर आपका सही होगा। घी खाए बाप ने सूंघो मेरो हाथ, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? बिना प्रमाण की अपनी बात कहना, यानी कि 4 नंबर आंसर आपका यहां सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द पूछा जा रहा है। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द आपका कौन सा युगम सही होगा? तो यहां आपका 3 नंबर सही होगा। अपनीत निकाला हुआ और उपनीत पास लाया हुआ, तो यहां आपका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा सुमेलित कौन सा नहीं है? जो इस लोक से भिन्न है, भिन्न न हो साथियों, अलौकिक हो जाएगा, यानी 4 नंबर आंसर आपका यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही संधि विच्छेद जो नहीं है ना, आपको उसी की पहचान करनी है। तो यहां देखिएगा साथियों 4 नंबर आंसर है अनवित प्लस एन प्लस वित्त, यानी कि आपका 4 नंबर आंसर यहां पे आपका सही होगा। आगे नेक्स्ट है विरल का विलोम क्या है? बताइएगा। विरल का साथियों सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघन आपका राइट आंसर होगा यहां पे विरल का। आगे देखिएगा आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है? आकस्मिक में नहीं हुआ साथियों, तो यहां पे आपका 2 नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिए किस शब्द युगम का अर्थ भेद क्रमशः सुसंगत नहीं है? सुसंगत नहीं है साथियों, यहां आपका 4 नंबर होगा। परिच्छेद प्लस परिच्छेद बराबर क्या है? अध्याय माइनस आवरण, ठीक है ना, अध्याय प्लस आवरण, तो यहां पे आपका 4 नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है साथियों? जो शुद्ध शब्द नहीं है वो है साथियों 4 नंबर निरावलंब, यहां पे आपका 4 नंबर आंसर सही होगा। प्रलय का विपरीतार्थक शब्द बताना आपको। प्रलय का साथियों, प्रलय का यहां पे होगा सृष्टि। क्या हो जाएगा? आपका सृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट है ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है साथियों। ई प्रत्यय किस में प्रयोग हुआ है? तो भवदीय में हुआ है। किस में हुआ है? भवदीय में हुआ है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पानी का पर्याय नहीं है साथियों। पानी का जो पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो द्रव आपका राइट आंसर होगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोमता नहीं है साथियों। विलोमता किसमें नहीं है? तो लंबा चौड़ा, यहां पे साथियों इसमें विलोमता नहीं है। आगे देखिएगा अशुद्ध वाक्य बताना आपको। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा, तो 2 नंबर आंसर आपका यहां पे सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम है साथियों। अशुद्ध अर्थ वाला कौन सा युगम जो सही है? झक सनक साथियों, झज जस मछली हो जाएगी साथियों, यहां पे 2 नंबर आपका सही आंसर होगा। आगे पूछ रहा है किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है साथियों। त्रुटिपूर्ण किसका है? तो हाथ पांव आदि साथियों, यहां पे 3 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहां पे दिवरात्रि, शैथिल्य और कौंत्य साथियों, यहां पे 3 नंबर आंसर यहां पे सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो सांच को आंच नहीं साथियों, यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? सभी शब्द अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 4 नंबर है। तो देखिएगा सचिन और सशिष्ट आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है साथियों? त्रुटिपूर्ण है सुदासित और सुदा से सिक्त साथियों, यहाँ के 3 नंबर आंसर आपका यहाँ भी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनु उपसर्ग का उदाहरण जो नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे अनुचित आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुचित हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण पूछ रहा है आपसे, तो गुण संधि का जो उदाहरण है साथियों वो है महोत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोत्सव आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पहला महोत्सव। आगे देखिएगा, लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? काजल नहीं है साथियों। कौन सा नहीं है? काजल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म बताना है। अशुद्ध अर्थ वाला, तो यहाँ पे आश्रय हृदय हो जाएगा, आश्रय शरण हो जाएगा साथियों। ये जो कि क्या है? अशुद्ध अर्थ वाला शब्द है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर सही होगा। अनीय प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा साथियों? अनीय प्रत्यय से, तो पाणिनीय हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है साथियों। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? कपड़ा सिया जाता है, तो साथियों 1 नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। आगे देखा, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो यहाँ पे निर्जर, निर्जर हो जाएगा, झरना जो बूढ़ा न हो साथियों। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, किस विकल्प के एक भी शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ साथियों? नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो यहां पे देखिएगा निर्यात और निश्चित हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? निर्यात और निश्चित हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है? बादल का जो पर्याय नहीं है, तो अब्र साथियों यहां पे आंसर आपका सही होगा। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गाय का, तो यहां पे मंदार आंसर होगा साथियों। मंदार क्या है? गाय का पर्यायवाची नहीं है। किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है? असंगत पूछ रहा है, सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना साथियों, यहां पे जो कि आपका 3 नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे देखा, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो सभी शब्द शुद्ध किस में है? तो ये हो जाएगा सिद्ध, हस्त और भवनिष्ठ हो जाएगा आपका। तो यहां पे 4 नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? अशुद्ध नहीं है मतलब शुद्ध पूछ रहा है ये, तो साथियों यहां सर्वोपरि प्रज्वलित आपका पैतृक, यानी कि 3 नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताना आपको, तो वे व्यक्ति धन्य है जिन्होंने यह मंदिर बनवाया, तो आपका होगा 4 नंबर आंसर सही। 45 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द कौन सा है? तो जगदीश हो जाएगा साथियों, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, देखिएगा सिर दर्द, सिर में दर्द साथियों, यहां पे 4 नंबर सही होगा। किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है साथियों? विपरीत शब्द जो नहीं है, तो हर्ष विषय में, यानी कि 3 नंबर आंसर आपका यहां सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ अनुमति का संधि विच्छेद होगा साथियों, पितृ प्लस अनुमति, यहाँ पे 2 नंबर आपका आंसर सही होगा। आगे देखिएगा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक शब्द कौन सा नहीं है साथियों? देखिएगा मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा आपका 3 नंबर होगा, जो शब्द साथियों सही नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो कृष्णा साथियों द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डी नंबर आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 101 नंबर से साथियों, जो जीके के 50 क्वेश्चन है उसको पहले हल करेंगे। गणतंत्र दिवस 26/1/2023 को नई दिल्ली में मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे साथियों? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे साथियों, यहाँ पे 3 नंबर सही होगा। हमारी जो जीके क्लास आती है साथियों, उसके अंदर हमने बहुत बार बोल बोल के ये क्वेश्चन करवाया था, तो ये क्वेश्चन आ गया आपका। बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ पे राइट आंसर साथियों क्या होगा? बीकानेर वाला पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 1 नंबर, राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा थे साथियों, कमलकांत वर्मा थे। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था? तो साथियों किसने करा था? यहाँ पे बताइएगा, ये ऑप्शन था, तो इसको अपन डिस्कस अंतिम में करेंगे। तो यहाँ आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला व सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है साथियों? तो यहाँ देखिएगा आपका राइट आंसर होगा जोधपुर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा यहाँ आंसर आपका।
आगे देखिएगा लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी हो जाएगी साथियों। कौन हो जाएगी? अवनी चतुर्वेदी हो जाएगी साथियों। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिएगा इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई साथियों? तो हरिके बैराज से निकाली गई है। बिल्कुल यहाँ आंसर आपका 3 नंबर सही होगा। कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 आपको बताना किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो कोटा से नहीं गुजरता। निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है साथियों? तो यहां होगा नाहरगढ़ हो जाएगा आपका राइट आंसर साथियों। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरा बादल का संबंध किससे था साथियों? तो रानी पद्मिनी तथा रतन सिंह से संबंध था इनका। आगे देखिएगा 112 नंबर क्वेश्चन है, 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है? तो माई नदी से हो जाएगा साथियों। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है साथियों? तो प्रयागराज इलाहाबाद आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित साथियों? बागोर सभ्यता, तो बागोर आपकी बनास नदी हो जाएगी बागोर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? तो मुकुट बिहारी भार्गव थे साथियों। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुन्नू मध्य प्रदेश साथियों। ये बहुत चर्चा में रहा था। आगे देखो नेक्स्ट। निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है साथियों? नया कुछ भी नहीं है, तो कौन सा देश था? जेसिंडा एंडरसन साथियों। यहां पे आपका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल तथा उसके स्थान का असंगत आपको मेल यहां पे अलग करना साथियों। कौन सा असंगत है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा साथियों पाली लिखा हुआ है, ये गलत है, अजमेर है। यहां आगे देखिए गणगौर पर्व पर गौर या गवर की पूजा होती है, यह किस देवी का रूप है? ये बताना आपको किस देवी का रूप है? तो साथियों पार्वती आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है साथियों? तो भूमध्य सागर से है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा रहा है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो ये जाना जाता है सागर माथा के नाम से। आगे देखो नेक्स्ट। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है साथियों, जो नहीं है ना, तो यहाँ पे डूंगरपुर आपका राइट आंसर होगा। 125 का आपका 3 नंबर आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो जेन स्टोलबर्ग है साथियों। 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन तथा भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो ई पासपोर्ट सेवा हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कपास के लिए साथियों एक ही है, हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट, किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है साथियों? किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है बताइएगा। यहाँ पे आंसर आपका क्या सही हो सकता है? तो यहाँ पे आंसर होगा उदयपुर साथियों। लाल लोमी के लिए उदयपुर आपकी अपना जिला प्रसिद्ध है साथियों। आगे दे रखा आपके सामने 130 नंबर क्वेश्चन है, बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? तो साथियों ये चलती है बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस से चलती है। कौन से राज्य में मालवा का पठार का फैलाव नहीं है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये तो है महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा, जहां पे नहीं पूछा जा रहा है। आगे देखिएगा आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो नहीं था साथियों, ये विजय सिंह पथिक थे, ये राजस्थान से नहीं थे साथियों। देखिएगा वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ साहब हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था साथियों? तो शेरू था। 134 का 2 नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे देखिएगा सूची 1 और सूची 2 दे रखी है आपको सामने, इसका मिलान करना है। अल्ट्राटेक सीमेंट की अपन बात कर लेते हैं साथियों, चित्तौड़गढ़ से संबंध हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा जेके लक्ष्मी सीमेंट है, इसका सिरोही से हो जाएगा साथियों, और सीरी सीमेंट का अजमेर से हो जाएगा, और एसीसी का सीमेंट हो जाएगा बूंदी साथियों। तो यहां पर आपका 3 नंबर सही होगा आंसर आपका। देखिएगा मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया, ये कहां पर स्थित है? तो संसद भवन में ही है। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा साथियों? विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है, ये बताना आपको। तो यहां आंसर क्या होगा साथियों, कमेंट करिएगा क्या आंसर आपका होगा। यहां पे गंगा विलास साथियों हो सकता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आए थे? ये पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम कहां पे आए थे? तो उदयपुर में आए थे सर्वप्रथम। आगे देखिए राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहां पे होगा? जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी और क्षेत्र कम होगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल यहां पे बिहार हो जाएगा साथियों, कोई शंका संकोच नहीं। राजस्थान में अबुझ सावा किस दिन मनाते हैं? आखा तीज को साथियों अबुझ सावा मनाते हैं।
लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था साथियों? अजमल था इनके पिता का नाम। आगे देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? जो क्षेत्र नहीं है ना साथियों, आपको उसका बताना है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, आप बताइएगा साथियों, क्या आंसर होगा 143 का? साथियों गोटारू आंसर होगा, इसका राइट हो सकता है। तो आगे देखिएगा साथियों, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया साथियों? बुकर पुरस्कार दिया गया, बताइएगा किसके लिए दिया गया साहित्य गीतांजलि श्री को? सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जालोर से इनका संबंध हो जाएगा सुंडा पर्वत का। किस किले की प्रशंसा में निमन दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चेनायो, भाटिया सिरे, तो जैसलमेर। किला सोनारगढ़ आपका जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? 147 का बताइएगा साथियों, क्या आंसर होगा? आगे देखिएगा, निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था साथियों, अजमेर का हुआ था। अंतिम क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किसके नाम पर किया गया था साथियों? ये क्वेश्चन में हमने बात चर्चा करी थी। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 3 नंबर परमवीर चक्कर साथियों विजेता होगा। राजस्थान के 2 साथियों परमवीर चक्कर है जिनके नाम पे ये जो 21 अनाम द्वीप है उनका नामकरण किया गया साथियों। राजस्थान से 2 हो जाएंगे आपके। तो यहाँ देखिएगा साथियों, अपने टोटल 150 क्वेश्चन थे जिसमें से 100 क्वेश्चन हमने हल कर लिए। इंग्लिश के क्वेश्चन बचे साथियों, कुछ समय के बाद में उसके भी आंसर किए लेकर आएंगे। तो साथियों क्लास कैसे लगी आप शेयर